हेलो गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ मैं मंजुला सक्सेना बी पॉजिटिव आपको मिल रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड मे बी इंजॉइंग। अक्सर हम लोग जब समाज में बैठते हैं, अक्सर बातें करते हैं, लोगों के साथ ये बहुत होता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमने अपनी कोई समस्या बता दी, हमने कोई भी चीज़ बता दी, लोगों को लगता है अरे ये तो तमाशा है, इनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं होगा। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं और बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे हम बहुत हताश हो गए, कोई हमारे साथ ही नहीं है, कोई हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा। इसलिए जब भी कभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोशिश करिए, देखिए कि आप उनसे ही अपनी चीज़ों को बताएं, उनसे ही कहें जो वास्तव में आपके हितैषी हों। और सच बात तो ये है कि हितैषी कौन है समझ में नहीं आता। बहुत बार हम पहचानने में इतनी देर कर देते हैं जब तक चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। मजाक उड़ाने दीजिए लोगों को। लोगों के मजाक उड़ाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। लोगों के हेल्प ना करने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। हमको जब भी कोई काम करना है, टास्क करना है, हमेशा याद रखिए कि यू हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, आप अपने टीचर से मोटिवेट होइए और उसके बाद हमारे पास है ना ऊपर वाला, गॉड है। अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। लेट वेट फॉर यू टाइम। आपका टाइम आएगा, सबका आता है। और जब टाइम आता है तब कौन किसका मजाक उड़ाता है किसी को खुद भी नहीं पता। पर कुछ समय तो इंतज़ार करना ही पड़ता है ना। चीज़ें तुरंत तुरंत नहीं होती। आज हम अगर कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसका फल खाने के लिए हमें कुछ तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तुरंत कहाँ निकलते हैं। आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आज आप जो कर रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप फेल हो गए, यू आर फेल्योर। फेल नहीं होते हम, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। और जिसने वेट और वॉच कर लिया और अपने टारगेट पे लगा रहा, सफल रहा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ेगा कैसे आप बताइए। उसके अंदर हताशा होगी नहीं, उसके अंदर निराशा होगी नहीं, वो किसी की परवाह कर नहीं रहा है तो वो क्या करेगा। वो अपने टारगेट पर लगा रहेगा। लोगों का काम है कहना। लोग अक्सर यही करते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो लोग आपको पिंच आउट करते हैं। और ये पिंच आउट क्यों करा जाता है? ये आपको अपने मोटिवेशन से हटाने के लिए इसलिए करा जाता है कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं और कहीं और भटकने लगें। जो इसमें कामयाब हो जाते हैं उनके शत्रु उनका मजाक भी उड़ा लेते हैं। और जो नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, आँखों को बंद कर कर, कानों को बंद कर कर सिर्फ अपने लक्ष्य की सिद्धि करते रहते हैं, उनको कौन रोक सकता है। कोई भी सफल व्यक्ति आप देख लीजिए, कोई भी महान व्यक्ति देख लीजिए, कभी उसको क्या असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो जितनी बार असफल हुआ, समझ लीजिए कि सफलता की सीढ़ी वही चढ़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान नहीं है। भगवान को भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। हम कोई भी काम करने चले, कोई भी हो, बिजनेस हो, हमारा कोई टारगेट हो, हमें कुछ भी अचीव करना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमको फर्स्ट टाइम में ही सफलता मिलती जाए। वो अलग बात है कि कुछ लोग हमसे केवल अपनी सफलताओं के बारे में बताते हैं, कुछ गॉसिपिंग का नेचर रखते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी ऐसी किस्से सुनाएंगे और अचीवमेंट्स बताएंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखें कि जो मजाक उड़ा रहे हैं, लेट देम डू, उनको करने दीजिए। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, केवल अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को बेचना है और अर्जुन की तरह आपको अपने गंतव्य को पाना है। अगर आपको अर्जुन बनना है तो ये सब सहना ही पड़ेगा। और इसको सहना नहीं कहते हैं दोस्तों, सहना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के वो स्टेप्स होते हैं, वो सीढ़ियाँ होती हैं जिनको कि पार करना अति आवश्यक हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स इसमें आते हैं।
बिजनेसमैन आते हैं, कोई भी वो व्यक्ति जो कि कोई नया टारगेट शुरू कर रहा है, उन सब के लिए, उन सब के मोटिवेशन के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें उड़ाने दो। जब अपना टाइम आएगा तो हर आदमी सिर झुककर आपको सलाम करेगा। सलाम ना भी करे तो वो आपको देखकर 2 मिनट को अचंभित तो हो ही जाएगा। तो अपने टर्न के लिए वॉच एंड वेट, ओनली यू कैन डू दिस। हम जो कर सकते हैं वही तो करेंगे ना, आप बताइए, हम उससे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आपका काम मेहनत करना है, आप कर रहे हैं। ईश्वर का काम फल देना है, वो देंगे। अब वो जल्दी देते हैं, थोड़ी देर से देते हैं, वो क्या सोच रहे हैं हमारे लिए बेहतर, ये वही जानते हैं। तो भरोसा रखिए और वॉच और वेट करिए और दूसरों को मजाक उड़ाने दीजिए। हो सकता है मजाक उड़ाते उड़ाते वो खुद ही गिर कर फिसल जाएं और आप वैसे ही अव्वल आ जाएं। अच्छा है, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।